देखो क्राइटेरिया फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन, इसमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं। इसमें यहाँ पर किंगडम एनिमेलिया को ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। सही है, इस चार्ट को आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किंगडम लिया गया है एनिमेलिया, उसमें लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक सेलुलर लेवल लिया गया है जिसमें सिर्फ सेल्स की बात होगी, और एक टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम पूरा, मतलब एक ऑर्गेनिज्म लिया गया है कंप्लीट। अच्छा जी, सेल्यूलर लेवल के ऊपर जो फाइलम आता है वो है सिर्फ पॉरीफेरा, ठीक है। और जो टिश्यू लेवल पर आता है, अब उसके अंदर दो मज़ीद डिविजन्स हैं रेडियल, ठीक है। सिमेट्रिकली उसकी डिविजन्स की गई हैं और बॉडी कैविटी के अकॉर्डिंग भी उसकी डिविजन्स की गई हैं। सिमेट्रिकली उसकी दो डिविजन्स हैं, रेडियल और बायलेटरल। रेडियल को डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, बायलेटरल को ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। रेडियल और बायलेटरल का मतलब मैंने आपको बताया था। उसके बाद अभी डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक डिटेल में आ रहा है, ठीक है। फिर रेडियल में सिर्फ एक फाइलम आता है जिसका नाम है सिलेंट्रेटा, ठीक है। तो दो फाइलम्स यहाँ पर हो गए, एक सेलुलर लेवल पर है पॉरीफेरा और एक ऑर्गन लेवल पर तो है बट उसमें रेडियल में सिर्फ है सिलेंट्रेटा, ठीक है। फिर उसके बाद बायलेटरल में हमारे पास विदाउट बॉडी कैविटी जो होंगे, जिनमें कोई बॉडी कैविटी नहीं होगी। कैविटी मतलब जो चीज़ अंदर से बिल्कुल खोखली हो, ठीक है, जिसमें अंदर कोई ना कोई स्पेस हो। कैविटी ए सिलेंट्रेट्स होंगे। ए सिलेंट्रेट्स, ए का मतलब एब्सेंस, ठीक है। तो इनमें सिलेंट्रेट्स नहीं होंगे, ए सिलेंट्रेट्स। विद फॉल्स सीलम, जो फॉल्स सीलम के साथ होंगे, मतलब जो फॉल्स कैविटी के साथ होंगे उसे स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, तो वो क्या कहलाएंगे, वो स्यूडो सिलमेट्स कहलाएंगे, ठीक है। जो कैविटी के बगैर होंगे ए सिलमेट्स, जिसमें फॉल्स कैविटी होगी फॉल्स सीलम वाले स्यूडो सिलमेट्स कहलाएंगे। वो आ जाते हैं हमारे पास फाइलम। अच्छा, अब जो एसिलोमेट्स हैं वो आ जाते हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस में, और जो स्यूडोसिलोमेट्स हैं वो आ जाते हैं फाइलम एस्केल्मिन्थस में। फिर जो कैविटी के साथ हैं उन्हें हम कहेंगे सिलोमेट्स, और उनके ये तमाम फाइलम्स आपको नीचे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सेल्यूलर लेवल पर फाइलम पॉरीफेरा, ठीक है। टिश्यू लेवल बट जो रेडियल हैं उनमें आ जाएंगे आपके पास सिलेंट्रेट्स। फिर बायलेटरल में आपके पास आती हैं मज़ीद 3 डिवीजन्स। बायलेटरल जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मज़ीद 3 डिवीजन्स आती हैं, ए सिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स, सिलोमेट्स। ए सिलोमेट्स एब्सेंस ऑफ कैविटी, स्यूडोसिलोमेट्स फॉल्स कैविटी, सिलोमेट्स विद कैविटी। ए सिलोमेट्स प्लेटीहेल्मिन्थस, स्यूडोसिलोमेट्स एस्केल्मिन्थस, और सिलोमेट्स में ये सारे, ठीक है। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। और ये पॉरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक के सारे क्या हैं, फाइलम्स हैं किंगडम एनिमेलिया के, मतलब एनिमल्स की मज़ीद डिवीज़न। ओके, फिर उसके बाद आ जाओ, यहाँ पर आपको डायग्राम दी हुई है। ये डायग्राम आप अच्छे तरीके से देखोगे। यहाँ पर देखो रेडियली सिमेट्रिकल आपको एक डायग्राम दी हुई है जिसकी मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, स्टार फिश। या तो फिर आप इस ऑर्गेनिज्म को देखो, इसमें मल्टीपल फेजेस ऑफ सिमेट्री है। आप इसे यहाँ से यहाँ से यहाँ से, अगर आप इसे फॉर एग्जांपल यहाँ से डिवाइड करते हो तो आपको ये बिल्कुल इक्वल मिलेगी, ये वाली साइड भी और ये वाली साइड भी, ठीक है। फिर अगर आप इसे यहाँ से डिवाइड करते हो तो आपको ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल मिलेंगी। अगर आप इसे यहाँ से डिवाइड करते हो तो ये वाली और ये वाली दोनों साइड से इक्वल मिलेंगी। अगर आप यहाँ से डिवाइड करते हो तो ये वाली और ये वाली दोनों इक्वल मिलेंगी, ठीक है। सो रेडियल सिमेट्री वही होती है जिसमें आप कहीं से भी डिवाइड कर लो, हर साइड आपको इक्वल मिलेगी। फिर उसके बाद आ जाओ बायलेटरल सिमेट्रिकल। बायलेटरल सिमेट्रिकल इस तरीके से है कि अगर आप इसे मतलब कहीं से भी डिवाइड करते हो, हाफ आपको इस तरफ और इस तरफ दोनों सेम मिलेगा। बाय का क्या मतलब होता है, 2, ठीक है। तो आपको दो साइड्स बिल्कुल सेम मिलेंगी। अब उसमें मज़ीद यहाँ पर आपको बता दिया गया है, देखो ये जो ग्रीन से डिवीज़न हुई है ये आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो, मेरे समझाने से ज़्यादा आप इस डायग्राम से अच्छे से इसे ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। ये जो ग्रीन से जो डिवीज़न हुई है, आप देखो ये ऐसे डिवीज़न की हुई है कि एक आई, नोज़ और एक एयर, और ये वाली जो पूरी साइड एक साइड पर इक्वल आ जाए और दूसरी साइड पर इक्वल आ जाए, ठीक है। एक हाथ एक पाँव, इस तरीके से। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सैजिटल प्लेन, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, इसे कहते हैं सैजिटल प्लेन। अच्छा जी,
अब फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाओ। ये अगर आप इस तरीके से इसे डिवाइड करते हो, जैसे ऑरेंज से यहाँ पर डिवाइड हुआ है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ट्रांसवर्स प्लेन। और अगर आप इस तरीके से डिवाइड करते हो कि इसे आप बीच में से हाफ करते हो, तो ये आप ऑब्जर्व अच्छे से कर सकते हो। मैं आपको इतने अच्छे से नहीं समझा सकती, आप इसे अच्छे तरीके से डायग्राम को जस्ट ऑब्जर्व करो। अगर इस वाले प्लेन के साथ आप इसे ऑब्जर्व करते हो तो ये कहलाता है फ्रंटल प्लेन। ठीक है, तो अच्छा जी, एक होती है हमारे पास डॉर्सल साइड, एक होती है वेंट्रल साइड। ठीक है, पोस्टीरियर तो पता है पीछे वाली। डॉर्सल और वेंट्रल में क्या होता है? जो आपकी पीठ वाला हिस्सा होता है वो डॉर्सल कहलाता है, और जो पेट वाला हिस्सा होता है वो वेंट्रल कहलाता है। ठीक है, तो इसमें ये दो बातें मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता सकती थी, बाकी इन तीनों प्लेन्स को ऑब्जर्व करके इनको याद करना आपका काम है। फिर उसके बाद आ जाओ, ये डिफरेंसेस अब हम पूरे तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इनमें जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं वो आपको थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर दूँगी। ठीक है, अच्छा जी। फिर रेडिएटा और बाइलेट्रा, इसके अंदर आपको बताया हुआ है द ग्रेड इंक्लूड्स रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स। ग्रेड रेडिएटा में जितने भी एनिमल्स आते हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। मतलब जिस तरीके से रेडियल सिमेट्रिकल क्या होते हैं मैंने आपको पीछे डायग्राम में दिखाया है, तो बिल्कुल उस तरीके से वो एनिमल्स को डिवाइड करके स्टडी किया जाता है। इनके अंदर सिलेंट्रेट्स और जितने भी काइनोडर्म्स हैं ये आ जाते हैं। आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि रेडियली सिमेट्रिकल के एग्जाम्पल्स में कौन कौन से फाइलम्स आते हैं, सिलेंट्रेट्स और इकाइनोडर्म्स आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर द अरेंजमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस एंड कैन बी कट इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स फ्रॉम एनी प्लेन दैट पास थ्रू द सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, कोई सा भी ऐसा प्लेन, अब अगर ऐसे उसकी बॉडी है तो ऐसे नहीं कि आपने ऐसे कट किया, फिर तो ज़ाहिर इक्वल नहीं मिलेंगे। कोई सा भी ऐसा प्लेन होना चाहिए जो उसकी बॉडी के सेंटर से होता हुआ गुजरे, तो वो हमेशा उसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा। फिर चाहे वो ऐसे हो जैसे भी हो, बस जो भी प्लेन सेंटर से उसे डिवाइड करता हुआ जा रहा है वो उसे इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, जबकि बाइलेटरल में क्या होता है? देयर बॉडी कैन बी कट इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स, दो सेम हाफ्स में इनकी बॉडी कट हो जाती है सिंगल लॉन्गिट्यूड प्लेन से जो मिडल लाइन से होता हुआ गुजरे। ठीक है, फिर चाहे आप उसकी बॉडी को ऊपर से ऐसे कट करो या ऐसे कट करो, बस जो सेंटर से होते हुए और लॉन्गिट्यूडनल प्लेन से होते हुए गुजरे, मिडल लाइन से होते हुए गुजरे और आपकी बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करे, वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है।